ओम शांति। सभी लोग स्वयं को तैयार कर लें। अपने सामने एक गिलास पानी रख लें। ईयरफोन लगा लें तथा अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लें। अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर जरूर बैठें। ये समय अपने आप को आंतरिक रूप से ऊर्जावान बनाने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम शक्ति, परम ऊर्जा से मिलन मनाने का समय है। स्वयं को कमांड देंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को एक ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ लेकर जाएं। महसूस कीजिए कि ये प्राण वायु, ये श्वास मेरे पूरे भौतिक शरीर को ऊर्जावान तथा जीवित बनाए हुए है। गहरी सांस भरते हुए महसूस करें कि वास्तविकता मेरी यही है कि मैं एक ऊर्जा हूँ। एक ऐसी ऊर्जा जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होती। इस अनंत ब्रह्मांड में अपने चारों तरफ विद्यमान ऊर्जा को महसूस करें। परम शक्ति की ऊर्जा जो आपके इर्द गिर्द व्याप्त है, उस ऊर्जा को अनुभव करेंगे।
मैं ऊर्जा पूरी तरह से परम शक्ति से कनेक्टेड हूँ। मेरे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ परम शक्ति के द्वारा रचा हुआ एक ऐसा खेल चल रहा है जिसको मैं ध्यान के द्वारा समझ पा रही हूँ। पहले मैं इन्हीं चीजों में स्वयं को उलझा दिया करती थी, परंतु आज मैं समझ पा रही हूँ कि ये सब एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर ये संसार रूपी मंच बनाया गया है, जहाँ पर हम सभी अविनाशी या अविनाशी ऊर्जाएं इस शरीर रूपी नश्वर शरीर में इसको धारण करके अपना अपना किरदार निभा रही हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपना ध्यान अपने मन में चल रहे विचारों की तरफ लेकर जाएंगे। केवल ऑब्जर्व करना है आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं। किसी भी विचार को रोकने का प्रयास नहीं, और जाने दें। जो मन करे वो सोचें। खुले भाव से अपने मन को एक छूट दे दें। किसी भी विचार में स्वयं को फंसाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कभी मन कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। मन को खुली छूट दें। मन आपका एक छोटा सा बच्चा है, और वो तरह तरह के विचारों के साथ खेलता है, परंतु आपको
अपने मन के विचारों में उलझाना नहीं है। धीरे धीरे महसूस करें कि मन में जो विचार चल रहे हैं वो शांत होते जा रहे हैं और मन हल्का हो गया है। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेंगे। साइलेंस की शक्ति से मन को और गहरे तल पर लेंगे। इतना डीप जाएं कि आपका भौतिक शरीर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शून्य हो जाए। अपने मन को सर्व आकर्षणों से मुक्त कर दें। बिल्कुल शून्य की अवस्था। डीप साइलेंस। अपने मन में उस परम शक्ति का आवाहन करें जो हम सबको ब्रह्मांडिक ऊर्जा से भरपूर कर देगा। आइए हम सभी संकल्प लें। हे मेरे परम शक्ति, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं। आपको मैं अपना सब कुछ, मन, विचार, बुद्धि आपके सामने समर्पित करती हूँ या करता हूँ। अपने संपूर्ण अहंकार को, अपने संपूर्ण भावों को, संपूर्ण विचारों को उस परम शक्ति के आगे समर्पित कर दें। बिल्कुल हल्के हो जाएं। जो सब कुछ इस ब्रह्मांड में चल रहा है वो उस परम शक्ति के
विचारों से, संकल्पों से और ताकत से चल रहा है। जो कुछ हो गया उस पर हम फुल स्टॉप लगाएं। वर्तमान हमारे हाथ में है, इसका पूरा आनंद लें। भविष्य की चिंता हमें और परेशान करती है, इसलिए इस क्षण में जिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए। जितना जितना वर्तमान में उतरते जाएंगे, आप स्वयं के राजा बन जाएंगे। आपके विचार आपके अंडर में हो जाएंगे। स्वयं के राजा बनना अर्थात अपने विचारों पर पूर्ण कंट्रोल। आपका अपने विचारों पर जितना नियंत्रण होगा, आप चीजों को भली भांति समझ सकेंगे। इसलिए अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण ही इस संसार पर विजय का मुख्य साधन है। किसी भी बात में हमें घबराना नहीं है। जैसा कि कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से कभी भी स्वयं को कम नहीं समझना है। इसलिए अपने मन की शक्ति को बढ़ाते जाएं। ध्यान को इतना गहन करें कि आपके मन की संपूर्ण ऊर्जा आपका साथ देने लगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। आज हम सभी मन में ये संकल्प लें, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें अपने मन का साथ नहीं छोड़ना है। अर्थात मन से हमें डटे रहना है। आइए संकल्प लें, इस बात को दोहराएं कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर रखना है। क्योंकि मन आपका जितना स्थिर रहेगा, आपकी परिस्थितियां उतनी ही कम हो जाएंगी। अर्थात परिस्थितियां आपको छोटी लगेंगी। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें।
विजुलाइज करेंगे ब्रह्मांड की परम शक्ति, परम ऊर्जा आपके समक्ष अत्यंत प्रसन्न स्थिति में, प्रसन्न मन से अपनी परम शक्ति को धन्यवाद करेंगे। जो कुछ भी आपके जीवन में प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भाव के साथ प्रसन्न चित्त होकर संतुष्टता का भाव और अपनी परम शक्ति परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। कोई भी शिकायत का भाव नहीं होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की ऊर्जा को अपने चेहरे पर तथा अपने मस्तिष्क पर स्पर्श करेंगे। तीन बार ये विचार करें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आपके सामने जो जल रखा हुआ है उस जल को ग्रहण करेंगे दृष्टि देकर, क्योंकि ये जल अब कोई साधारण जल नहीं है। ध्यान की शक्ति से आपने इसे चार्ज कर दिया है। परम शक्ति की शक्तियां इसमें समा गई है और इसको ग्रहण करते हुए ये महसूस करें शरीर की हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। सभी लोग अपना माइक ऑन करके ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो कैसा लगा ओम आप लोगों का शांति। ध्यान? ओम ओम शांति। शांति। अच्छा लगा। ध्यान लगा? ध्यान लगा? अच्छा। अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा। तो अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है आज हमारे बीच में एक नए बच्चे आए हुए हैं, बंटी अग्रवाल। तो कहाँ से हैं आप? अपना परिचय देंगे सभी को। अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, हो नहीं रहा होगा, अभी देखिए। जी, कहाँ से हैं? मैं बंटी अग्रवाल, उनका झारखंड से हूँ। अच्छा अच्छा। तो कैसा मेडिटेशन लगा आपका? ध्यान लगा? आज तो पहला दिन था। पानी के लिए तो जी, हमें पता नहीं था कि पानी रखा जाता है सामने में। ठीक है। पानी को तो कल से आप जल भी रखिएगा, है ना? और उसके बाद आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे, ध्यान एक ऐसी विधि है जो धीरे धीरे प्रयास करके ही हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हमें ध्यान के बारे में और भी कुछ गहन बातें बताएं। ओम शांति। ओम सभी शांति। को ओम शांति। बहुत अच्छा, आप सब ध्यान के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
आप तब तक आवाज आ रही है मेरी? एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड। यस, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में इस समय विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, और ऐसे समय हम सब कहीं ना कहीं हमारा मन भी प्रभावित होता है, हमारा ही नहीं, सबका। हाँ, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमारा मन प्रभावित होता है। और देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आप सबको बताया है कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन को शक्तिशाली बना लेते हैं, है ना। ध्यान से क्या होता है कि हम हमारा मन इतना पावरफुल हो जाता है कि हम उन विपरीत परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए ध्यान के माध्यम से अपने आप को, अपने मन को स्थिर बनाते रहना है। आज योग के समय भी एक ऐसा आप सबको वर्सन दिया गया है कि जैसा कि कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना। अगर मन से हम जीते रहेंगे, यानी मन से हम अपनी हार न स्वीकार करें, तब ये समझ लीजिए कि आप मैदान में डटे हुए हैं, जीवन रूपी मैदान में डटे हुए हैं, राइट। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। इसकी अगर आप रोज डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, आपको भी आश्चर्य होगा कि जिन परिस्थितियों में आप एकदम से हिल जाते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब कहने का मतलब आपके पैरों तले जमीन कभी कभी खिसक जाती है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, उन्होंने ऐसा किया। तो धीरे धीरे मन आपका इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आपके ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप एक अपनी नई धुन में रहेंगे, नई दुनिया आप अपनी क्रिएट कर लेंगे। तो अगर आपको एक अपनी नई दुनिया क्रिएट करनी है, जो बहुत ही यूनिक दुनिया है, ध्यान की दुनिया, तो इसके लिए आपको सतत बस लगे रहना है। और लगे रहेंगे तो वो परम शक्ति, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपकी मदद अवश्य करेगी। कुछ शक्तियां हैं जो हम ध्यान के द्वारा अपने अंदर ला सकते हैं। एक दो शक्तियां आज हम बताएंगे और डेली बेसिस पर आपको बताते रहेंगे। जैसे कि सामना करने की शक्ति है ना, पावर टू फेस। तो ध्यान से हम सामना करने की शक्ति, कभी कभी हम फेस नहीं कर पाते हैं लोगों को, तो आपको ये चीजें मर्ज करनी है। आज हम सब आप सबको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लिख लिए कि सामना करने की शक्ति, ये हेडिंग डालिए और इस पर आप 8-10 पॉइंट लिखिएगा कि सामना करने की शक्ति क्या होती है और कैसे हम इसको बढ़ाएं, है ना। सब आप अपने अपने हिसाब से लिखिएगा, अपने अपने विचारों पर। पावर टू फेस, कि जब कई प्रकार के व्यक्ति आपके सामने आ जाएं, है ना, विभिन्न विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति, तो आप कैसे उनको फेस करें। और आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत आप ध्यान तो आप उनके सामने ध्यान में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन ध्यान आप पहले से करके रखेंगे तो ऑन द स्पॉट क्या होगा कि वैसे आपको थॉट्स मिलने लगेंगे कि जिसके थ्रू आप उनको अच्छे से टैकल कर सकेंगे, राइट। ये पॉइंट आपको समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोली है कि जब इन एडवांस में आप मेडिटेशन या ध्यान करेंगे तो वो शक्तियां आपके अंदर मर्ज हो जाएंगी। तो अगर डिफरेंट टाइप के लोग आपके सामने आते हैं तो आप उनको इजीली टैकल कर सकेंगे, है ना। तो आपको अपने आप को ट्रेनिंग देते रहना है ध्यान में, है ना, सेल्फ ट्रेनिंग जिसको भी कहते हैं। तीसरी ये बात मैंने आप सबको एक दो दिन पहले भी शायद बताई है कि स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना है। आपको एक छोटा एग्जांपल देंगे, जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, वन स्टेप चढ़ना आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप चाहें कि एक स्टेप स्किप कर दें, यानी छोड़ दें, अगर उस
के बाद पैर रखें तो आपको कितना आसान लगता है या मुश्किल लगता है? बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताइए। जी बताइए। डिफिकल्ट लगेगा। डिफिकल्ट लगेगा। और वही स्टेप अगर आप सिंगल बाय सिंगल चलते हैं तो वो आसानी से आप उसको क्रॉस कर लेते हैं। सेम है आपका ध्यान। ध्यान के साथ भी ऐसा है, कभी भी आप स्किप मत करें ध्यान। यानी घर में भी, यहाँ मॉर्निंग अगर आप करते हैं, शाम को इवनिंग में आप खुद करें, अपने आप करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ध्यान और चिंतन, है ना, आपको दोनों करना है। ध्यान जिसमें कि आप परम शक्ति का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनसे हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, अलौकिक शक्तियां। और दूसरा है कि मनन और चिंतन। मनन चिंतन में आपको क्या करना है कि कभी क्या होता है, एंटायर डे में, सारे दिन में आपसे कभी कोई मिला, कभी किसी ने कुछ और कहा, कभी किसी और ने कहा, तो क्या होता है उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर चीज पर अपना विचार कर सकें। बट शाम को क्या है, आप आराम से बैठ के एकदम अपना फ्रेश माइंड से एक एक कप कॉफी पी करके, है ना, अगर आप अगरबत्ती जलाना चाहें जला लें, शांत मन से एकांत में बैठें। और फिर आप विचार, वो जो विचार आते हैं आप फिर उनको एनालाइज करिए कि हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या किया है, और ध्यान से हम आगे इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। समटाइम्स होता है कि हम लोग जो कहना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप शाम को विचार सागर मंथन करेंगे, चिंतन मनन, उससे आपके अंदर नए नए पॉइंट्स आएंगे, है ना, नए नए विचार आपकी डिक्शनरी में आ जाएंगे। और फिर आप फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, है ना, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, वैसे। और फिर आपका मन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट। और जैसा कि मैंने बताया, चौथी पॉइंट जो हम आपको बताएंगे कि परम ध्यान और ध्यान में, जैसा कि आप जानते हैं, अंतर है। ध्यान क्या होता है, नॉर्मल होता है, यानी कि जहां हम फोकस रहते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन इसी ध्यान को अगर हम परम शक्ति के लिए अर्पित कर देते हैं, उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के लिए अर्पित कर देते हैं, तो यही ध्यान परम ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब हम उस महाशक्ति को, सर्वोच्च शक्ति को याद करने लगते हैं, तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश होने लगती हैं। अर्थात वो अलौकिक शक्तियां हमको प्राप्त होने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारा जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होता है। हम जैसी शक्ति को याद करते हैं, वैसी शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश होने लगती हैं, और आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अलौकिक हो जाते हैं। लेकिन ये, जब ध्यान आपका जितना बढ़ता जाएगा, उतना आपको परमानंद मिलता जाएगा। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठें, उस उस परम शक्ति को याद करें, उस अलौकिक शक्ति को याद करें, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। राइट। और पांचवी पॉइंट आज हम ये बताना चाहेंगे कि अपने अंदर सेवा भाव लाएं। ठीक है, सेवा भाव इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति भी सेवा भाव लाना है आपको। कभी कभी क्या होता है, हम स्वयं को निग्लेक्ट करते हैं, है ना, हम अपनी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, हम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा किसी को नहीं करना है। आपको स्वयं का भी ध्यान रखना है, और हर प्रकार से अपने खान पान का, ठीक है, अपने विचारों का, अपने रहन सहन का। तो ऐसा नहीं कि आप दूसरों के चक्कर में अपना जो स्वयं की सेवा है उसको निग्लेक्ट कर दें। साथ साथ आपके साथ जो रह रहे हैं, है ना, जिनको आप सेवा दे सकते हैं, जिनको आपकी सेवा की जरूरत है, उनको भी आप सेवा करके और वो आनंद अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, सेवा भाव के थ्रू। समटाइम्स ऐसा होता है, हो सकता है कि कुछ स्वभाव संस्कार रहते हैं लोगों के। लेकिन अगर ऐसे कुछ स्वभाव संस्कार हैं तो उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसलिए हैं क्योंकि आप ध्यान के पथ पर हैं। आप उस समय अपने आप को कमांड दें, बिकॉज आई एम ऑन द पाथ ऑफ परम ध्यान, है ना।
तो आप सोचिए, क्योंकि अगर आज आप इग्नोर कर देंगे उस चीज को कि अगर कोई ऊपर नीचे कुछ करता है, तो ये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, यानी कि परम शक्ति ये सब कुछ देख रहा है। इसलिए ये सोच करके आप सोच लें कि हमें इग्नोर करते हुए हमें अपनी सेल्फ प्रोग्रेस नहीं रोकनी है। ठीक है, तो इन सारी पॉइंट्स को आपको सारा दिन याद करते हुए, रिवाइज करते हुए और अपने आप में मगन रहना है, अपने आप में खुश रहना है। जितना आप अपने आप में मगन रहेंगे, उतना दूसरों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दूसरे क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, वो कौन सी चीजें यूज करते हैं, ब्रांडेड यूज करते हैं, अनब्रांडेड यूज करते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं। अब तो आपकी अपनी दुनिया है, ध्यान की दुनिया, मस्त रही है, परमानंद। ध्यान से बड़ा सुख, ध्यान से बड़ा आनंद अगर किसी भी चीज में मिल रहा हो तो हमें बताइएगा आप। ये एक ऐसा आनंद है जो बहुत स्थायी आनंद है, चिरस्थायी जिसको कि कहते हैं। और एक बार आपने अपने, जिसको कि कहते हैं, मन को अगर जमा लिया, तो ये समझ लीजिए आपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार अपने लिए तैयार कर लिया है। अपने लिए बहुत अच्छा, जिसको कि कहते हैं ना, एक अच्छा संसार क्रिएट कर लेना अपना, जिस संसार में आप अपने आप को एकदम परमानेंट में भाव विभोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम सब एक अपने ध्यान की दुनिया में मस्त रहें। लोगों को भी लगेगा कि इनको कुछ जरूर ऐसा मिल गया है कि क्या मतलब अपने आनंद में आनंदित है। ठीक है, तो बिल्कुल गुप्त तरीके से लेकिन अपने ध्यान में मगन रहना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ सबके फेस पर स्माइल आ गई है ना। खुश रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, मन से नहीं हारना है, क्योंकि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। आज हमने आप सबको होमवर्क भी दिया है, वो भी करना है। और लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई जानने वाला है, चाहता है ध्यान को करना, तो लिंक शेयर कर सकते हैं।